रियल लाइफ में जब कोई लकड़ी जलती है या जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है और वो लकड़ी जलते समय हीट कैसे रिलीज करती है, ये सारे हमारे केमिस्ट्री के बहुत ही पावरफुल रिएक्शंस की वजह से होता है। तो आज हम उन्हीं रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये सारे रिएक्शंस हम लोग इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका जो डाउट रहा वो क्लियर हो जाए। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है सिंग्स ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे रिएक्शंस जो केमिस्ट्री में आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लास 10 के बुक में ये सारे रिएक्शंस होने वाले हैं। आज हम लोग एंडो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे क्लास 10 के लिए। तो वीडियो स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर एंड में अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अगर अच्छी लगे तभी करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, कोई लकड़ी जलती है। जब कोई लकड़ी को जलाया जाता है यानी हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है यानी वो होता है हमारा एक्सोथर्मिक। ठीक है, और एंडोथर्मिक मतलब जैसे डीप फ्रीजर से अगर आप आइस क्यूब बाहर निकालते हो और जैसे वो सराउंडिंग टेम्परेचर में आता है यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आता है, उस पे कुछ हीट अप्लाई होने लगता है और वो आइस क्यूब क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, यानी वो आइस क्यूब अपने अंदर में हीट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ क्या हुआ, हीट अंदर गया उस आइस क्यूब के और जिसकी वजह से वो क्या हो गया, आइस क्यूब पिघलने लगा यानी मेल्ट होने लगा। ठीक है, आइए बोर्ड पे जो दिया गया है समझते हैं। तो क्या बोला है एंडोथर्मिक, सबसे पहले लिखा है कि द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट को अब्सॉर्ब किया जाता है यानी अंदर लिया जाता है। और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिर्फ हीट ही नहीं, ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जाता है वो हमारे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी वो रिएक्शंस जिसके अंदर क्या है बाबू लोग, हीट को अब्सॉर्ब किया जा रहा है, हीट को अब्सॉर्ब किया जा रहा है। देखो, एंडो का मतलब क्या हुआ, इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर, इनसाइड। ठीक है, और थर्मिक का मतलब क्या हुआ, थर्मल यानी कि हीट, थर्मिक का मतलब हो गया थर्मल यानी कि हीट। क्लियर, तो ये जो नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन सही दिया गया है। ठीक है, अंदर में जो हीट जब जाती है और जो रिएक्शन उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है मेरा सॉलिड स्टेट में, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट को के ऊपर आप हीट अप्लाई करते हो, ठीक है, जब उसके अंदर आप हीट ऐड करते हो तो रिएक्शन क्या होता है, ब्रेक होने लगता है। किसमें ब्रेक होगा, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड रहने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ वो ब्रेक होता है, ये तो सबको पता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका गैस स्टेट में पाया जाता है, गैसीय स्टेट में पाया जाता है। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के ऊपर जब आप हीट अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड में रहने वाला है, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय स्टेट में रहने वाला है। क्लियर, अब हम लोग मूव करते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, जैसे हम लोग एंडोथर्मिक हम लोग डिस्कस किए और एंडो का मतलब समझे और थर्मिक का मतलब समझे, वैसे ही आप एक्सो का भी मतलब समझ सकते हो और थर्मिक का भी मतलब यहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले ये क्या होता है देखो कि द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, इसमें क्या हो रहा था, हीट गेन हो रहा था, हीट अंदर ले रहा था वो, लेकिन ये रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर जाता है।
हीट बाहर जाता है, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, और थर्मिक का मतलब फिर से हमारा हो गया हीट। क्लियर। अब देखो इसमें एग्जाम्पल जो हम लोग लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप ऐड कर रहे हो H2O जो कि है क्या, वाटर, यानी लिक्विड स्टेट, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तब आपका जो प्रोडक्ट आता है क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखो, आपका हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वो रिएक्शन हुआ जिसके अंदर हीट, सॉरी, जिसमें हीट बाहर जा रहा है, और ये वो रिएक्शन हुआ एंडोथर्मिक जिसमें हीट अंदर की तरफ में आता है। अंदर में हीट जाता है तो रिएक्शन होती है, और इसमें क्या होगी, हीट जब बाहर जाएगी तब रिएक्शन होगी। तो जैसे ही हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तब मेरा क्या होता है, ध्यान से देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक्वस में है, उसके साथ साथ हीट आपकी क्या होती है, वेपर बन के ऊपर में निकल जाती है, गैस, नॉट गैस इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये बाई प्रोडक्ट है, बाहर की तरफ में निकल रही है। क्लियर हो गया। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाला है, ठीक है। क्लियर। इस चीज को कॉपी करेंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। जी हां, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का एक पार्ट है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने डिस्कस किया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते थे जहां पे हीट गेन होती थी, यानी अब्सॉर्ब होती थी, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसके अंदर, जिससे हीट बाहर यानी रिलीज होती है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे वो एक दूसरे से उल्टे थे, ये दोनों भी एक दूसरे से ठीक ऑपोजिट हैं। तो आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का जब ऐड होता है कोई भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन हो जाता है मेरा ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड वाला क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करोगे, हाइड्रोजन को हटाओगे और इलेक्ट्रॉन्स को भी हटाओगे, वो सारे रिएक्शंस हमारे होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई रिएक्शंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वो हो गया मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसके अंदर मेरा हाइड्रोजन को बाहर किया जा रहा है, वो हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन भी वो रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में बाहर जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा होता है हमारा रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर करेंगे, उसके बाद यहां पे आएंगे, क्योंकि ये क्लियर हो गया ना तो ये बस उसका ठीक उल्टा हो गया, ठीक है। तो पहला देखो, एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि Mg+O2, Mg+O2, Mg मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऐड होता है जब उसके अंदर ऑक्सीजन, तो वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इस रिएक्शन में आप देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्लियर। तो इसको कैसे लिखा जाता है, देखो, Mg यानी मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज्ड किया जा रहा है, यानी उसमें एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, क्या फॉर्म करने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। क्लियर, क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखेंगे, Mg यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है, यानी यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे क्या है, 2H2S, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, आपका प्रोडक्ट क्या है, 2S, यानी S क्या होता है, सल्फर, उसके साथ साथ आपका वाटर H2O। यानी यहां पे ध्यान से देखोगे आप, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से यहां पे ऑक्सीजन ऐड तो हो रही है, वो भी है, लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड थी, लेकिन यहां पे आपकी क्या है, सिर्फ सल्फर है, यानी यहां से हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है,
यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, तब जाके सल्फर बन रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फर, यानी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, क्या बनने के लिए भाई, सल्फर बनाने के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अगर रिमूव करोगे तो आपका क्या बनेगा, सल्फर बनेगा, और उसके साथ साथ यहां पे ऑक्सीजन भी ऐड किया जा रहा है। क्लियर। तो ये जो एग्जांपल है मेरा सेकंड टाइप का एग्जांपल हो गया, और पहला टाइप का एग्जांपल पहला वाला ही है, इसमें भी ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, यानी जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा हाइड्रोजन रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, वो होगा मेरा ऑक्सीडेशन। क्लियर। लास्ट वाला बहुत इजी है, देखो जिंक है, जिंक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहां पे क्या है, जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिंक आयन फॉर्म करने के लिए जिंक एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हम लोग कर दे रहे हैं, तो वो जिंक आयन बन जा रहा है। क्लियर, सिंपल है, कुछ नहीं है। जिंक आयन बनने के लिए देखिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स में हटा दे रहा हूं, निकाल दे रहा हूं, यानी वहां पे क्या है भाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। यानी जिंक एलिमेंट से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर देते हो तो वो जिंक एलिमेंट क्या बन जाएगी, जिंक आयन बन जाएगी। वो जिंक का एटम जो था वो आपका जिंक का आयन बन जाएगा। क्लियर, क्लियर। सेम इसका उल्टा होता है रिडक्शन, और ये बहुत ही वाइटल टॉपिक है केमिस्ट्री का और क्लास 10 का, ठीक है, तो स्किप नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो रिडक्शन में क्या होता है, सिंपल टर्म है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा था, यहां पे हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा था, यहां पे ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा, और आखिरी में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाएगा। जी हां, सिंपल है ना। और ये ठीक इसका उल्टा है, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे, यहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। क्लियर। अब आते हैं एग्जांपल्स में। तो जो पहला टाइप का एग्जांपल है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे देखेंगे सोडियम प्लस हाइड्रोजन जो बन रहा है मेरा 2NaH बन रहा है, दैट इज सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, नाम में अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें रिएक्शन समझना है अभी, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये रिएक्शंस कैसे होते हैं ना, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इस टॉपिक के ऊपर कि हाँ रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे उनको बैलेंस किया जाता है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखना, ठीक है। तो देखो यहां पे सोडियम इज रिड्यूस्ड, यहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, यहां पे क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था इसलिए उसको हम क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडाइज्ड। यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यानी रिड्यूस्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे देखो सोडियम इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। सोडियम देखिए Na यहां पे प्रेजेंट है, यहां से देखो एरो बना के देखें तो यहां पे क्या हो गया, सोडियम इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस करके उसको सोडियम हाइड्राइड बनाया गया, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया गया। देखो यहां पे हाइड्रोजन ऐड किया गया सोडियम Na में। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है देखो यहां पे 2KClO3, 2KClO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। अब पोटेशियम क्लोरेट में देखो क्या होता है, क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, हटाते हैं उससे, तो वो क्या बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, मेरा पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। यानी KClO3 से अगर आप ऑक्सीजन हटा देते हो, ऑक्सीजन देखो हट गया है यहां पे, तो वो क्या बन गया आपका, देखो ये रिड्यूस होकर क्या फॉर्म हो गया, KCl बन गया, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड सॉरी नॉट क्लोराइड। तो देखो यहां पे पोटेशियम क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर। यहां पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, ऑक्सीजन को हम लोग हटा रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट वाला और सबसे सिंपल वाला, जिंक आयन में। जिंक आयन में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो तो जिंक एटम बन जाता है। जिंक आयन में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो तो वो जिंक एटम बन जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक, और बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 10 की केमिस्ट्री के लिए।
ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करेंगे। और इसके बाद और एक टॉपिक है जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन, एक ही रिएक्शन के अंदर में आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख के आए हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत ही इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला वाला एग्जाम्पल है, देखिए कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है? कॉपर प्लस H2O दैट इज वाटर। ठीक है, तो यहां से देखो ये जो कंपाउंड है हम लोग का दैट इज कॉपर ऑक्साइड, यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन यहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो कॉपर से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हमारा हो रहा है रिडक्शन। यहां पे हम लोग का हो रहा है रिडक्शन। जी हां, रिडक्शन हो रहा है। और ऊपर में अगर आप लोग देखोगे यहां पे क्या था? हाइड्रोजन और यहां पे क्या है? H2O दैट इज वाटर। यहां पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, राइट? इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी जहां पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी यहां पे H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्या? वाटर, H2O। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये रिएक्शन में देखो साइमल्टेनियसली आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इन्हीं सारे रिएक्शंस को, ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल देखेंगे। कंपाउंड क्या दिया हुआ है? जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है। जिंक के साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहां पे देखो जिंक अकेले प्रेजेंट है भाई, ऑक्सीजन उसको टाटा बाय बोल दिया, बोला मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, यानी ऑक्सीजन हट जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, राइट? यहां पे देखो कॉपर था भाई, कॉपर ऑक्सीजन क्या किया? ऑक्सीजन ने जिंक के साथ बोला मेरे को तेरे से दोस्ती नहीं करनी है, मेरे को तेरे साथ दोस्ती नहीं रखनी है, वो छोड़ के चल जा रहा है उसको, और वो जाके कॉपर को मिल जा रहा है, वो जाके कॉपर के साथ फ्रेंडशिप कर ले रहा है। तो यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है, यहां पे जो हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। यानी यहां पे आपका क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यही था हम लोग का आखिरी टॉपिक जो इस आज के वीडियो का था। ठीक है, यानी यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिल रहा है? दोनों, आपका ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, यानी टीम वर्क हो रहा है, दोनों एक साथ ही हो जा रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ ही हो जा रहे हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इजी केमिस्ट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हम लोग बनाएं। ठीक है, तब तक माता पिता का सेवा करें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।